हाँ तो देखें अब प्रश्नावली 3 में क्वेश्चन नंबर 7 है आपका हुआ था। अब यह क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 6 cos थीटा प्लस 8 a sin थीटा इक्वल टू 9 जबकि tan 53 अंश 8 मिनट बराबर 4/3 और cos 25 अंश 50 मिनट बराबर 9/10। ये क्वेश्चन दिया गया है कि 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा इक्वल टू 9 जबकि tan 53 अंश 8 मिनट बराबर 4/3 और cos 25 अंश 50 मिनट बराबर 9/10 यह दिया गया है। जब यह क्वेश्चन दिया गया है अब इसको कैसे हल करेंगे तो देखें थीटा का व्यापक मान निकालना है। क्या हम हल लिखेंगे तो यह दिया है 6 cos थीटा। अब यह 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा इक्वल टू 9 ये दिया गया है। और ये है जबकि tan 53 अंश 8 मिनट बराबर 4/3 और cos 25 अंश 50 मिनट बराबर 9/10 यह दिया गया है। तो जब यह दिया गया है तो अब यह 6 cos थीटा प्लस 8 sin थीटा इक्वल टू 9 जबकि यह tan 53 डिग्री 8 मिनट इक्वल टू इतना। तो अब हम क्या करेंगे अब इसको लिखेंगे तो दिया है tan 53 अंश 8 मिनट tan 53 अंश 8 मिनट बराबर है 4/3। अब यदि इसको हम थीटा मानते हैं यदि यह हमारा थीटा है कोण है तो जब यह कोण है हमारा तो यह क्या हो गया tan थीटा। तो tan थीटा बराबर जो होता है लंब बटे आधार ये हो गया लंब और बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यदि यह इसको थीटा हमने मान लिया तो यह आपका हो गया tan थीटा। तो tan थीटा बराबर 4/3 और हो गया लंब बटे आधार। तो यदि यह त्रिभुज बनाते हैं तो जब हम त्रिभुज बनाते हैं मान लें ये त्रिभुज बनाया हमने यह tan अब यह कोण A अब यह कोण आपका बन रहा है कितना 53 अंश 8 मिनट। अब यह जो कोण बन रहा है यहाँ तो यह कोण 53 अंश 8 मिनट
ये जो कोण है, कोण हमेशा आधार पर बनता है, त्रिभुजा आधार है, तो ये कोण हुआ 53°60। तो tan थीटा बराबर लंब और बटे आधार, तो लंब है 4, ये लंब हो गया 4 और आधार हो गया 3। अब यह आपका सी, तो यहाँ लंब दिया है, आधार दिया है, कोण हम ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा तब होगा कि कर्ण का बल बराबर लंब का बल और धन आधार का बल। पाइथागोरस का प्रमेय कि कर्ण का बल बराबर लंब का बल धन आधार का बल। ऐसा क्यों हमने किया? कर्ण का बल बराबर लंब का बल धन आधार का बल, क्योंकि हमको यहाँ लंब दिया है और यहाँ आधार दिया है, तो क्या हमको ज्ञात करना? कर्ण ज्ञात करना। इसलिए हमने लिखा कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो अब यहाँ कर्ण, तो कर्ण क्या है? तो कर्ण है यह आपका AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू लंब, तो लंब क्या है? 4, तो 4 का वर्ग और धन आधार है 3, तो 3 का वर्ग। अब यह होगा 4 का वर्ग 16 और प्लस 9 बराबर 25। अब यह AC स्क्वायर, अब AC स्क्वायर इक्वल टू 25, इसलिए AC बराबर होगा कर्णी में 25 और 25। अब इसलिए अब इसका मान हो गया AC बराबर 5। अब AC 5 हो गया। जब यह AC 5 हो गया तो अब हम साइन का मान निकाल सकते, कास का मान निकाल सकते। यह साइन थीटा, तो अब साइन 53/8 मिनट, तो साइन 53/8 मिनट। अब यह साइन 53/8 मिनट, यह हमारा क्या है? कोण थीटा। तो क्या होगा? साइन थीटा, अब यह कोण हमारा थीटा बना, तो साइन 53/8 मिनट। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर जो होगा यह लंब बटे कर्ण होगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है? 4 और बटे कर्ण है 5। फिर ऐसे कास का मान निकालेंगे, तो कास थीटा की वैल्यू है 53 और 8 बराबर कास थीटा, या कास थीटा बराबर होगा, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार है 3 और कर्ण है 5। अब यह साइन का मान निकल गया, साइन 53/8 मिनट का मान 4/5 और कास 53/8 मिनट का मान 3/5। अब यह मान को हम चाहते हैं कि ये सही है गलत है, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, ठीक है। या tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 और बटे कास थीटा की वैल्यू 3/5, 5 से 5 कट जाएगा, 4/3 आएगा। अच्छा, अब यह tan थीटा का मान दिया था, साइन का मान निकाल दिया, कास का मान निकाल दिया। अब इसके बाद देखें, अब यहां ये इक्वेशन को लिखेंगे 6 कास थीटा प्लस 8
साइन थीटा इक्वल टू 9 हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब नियम आपको लिखाए हैं कि जब हमारा a cos थीटा हो, यह a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो जब a cos थीटा प्लस b sin थीटा हो तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको लिखते हैं करनी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से भाग देने पर, तो a की जगह पर क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर क्या है 8, तो 8 का स्क्वायर, अर्थात करनी में 6 का वर्ग 36 और प्लस 64 बराबर हो गया करनी में 100 और 100 का वर्गमूल हो गया 10 से भाग देने पर। अब 10 से भाग देंगे, जब यह 10 से भाग देंगे तब क्या होगा, तो लिखेंगे 6 बाई 10 cos थीटा प्लस 8 बाई 10 साइन थीटा और बराबर फिर होगा यह 9 बाई 10, ये हो गया। अब यह 6 बाई 10, अब इसको यदि हम काट देते हैं क्या हो गया 2 3 6 और 2 बचे 10, 2 चौके 8 और 2 बचे 10, अर्थात हो गया 3/5 cos थीटा प्लस 4/5 ये साइन थीटा इक्वल टू 9/10। अब हम क्या करेंगे 3/5 के मान को रखना, 3/5, तो 3/5 किसका मान है cos 53/8 में, तो अब इस मान को रखना 3/5, तो 3/5 क्या है, तो 3/5 का मान है cos 53/8 में, तो यह हो गया cos 53/8 मिनट इंटू cos थीटा प्लस फिर 4/5 के मान को रखना, तो 4/5 है, तो 4/5 है साइन 53/8 मिनट, तो हो गया साइन 53/8 मिनट इंटू साइन थीटा इक्वल टू, अब यह 9/10 क्या 9/10 या 9/10 यहाँ 9/10, तो 9/10 किसका मान है cos 25/50 मिनट, तो इसका मान हो गया cos 25 ये cos 25/50 मिनट, ठीक हो गया। अब यह हो गया यदि इसको हम a माने, थीटा को a माने और इस कोण को b माने, तो क्या होगा cos a cos b प्लस sin a sin b, तो इसको लिख सकते हैं cos a माइनस b। हमारा सूत्र क्या होगा, या cos a ये cos a cos b प्लस sin a sin b, तो ये इसका सूत्र क्या होगा cos a ऋण b, तो इसको लिखेंगे cos a ऋण b, यह हो गया cos a की जगह पर थीटा माइनस 53/8 मिनट। यदि इसको हम तोड़ें, यदि इसको तोड़ा जाए क्या होगा cos थीटा इंटू cos 53/8 मिनट और प्लस साइन थीटा इंटू साइन 53/8 मिनट, ये और बराबर cos 25/50 मिनट, ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यदि इतने को थीटा मानना है, तो यह हमारा हो गया cos थीटा और a
आपका अल्फा, तो यह हो गया cos थीटा बराबर cos अल्फा। तो सूत्र का निगमन कराया मैंने कि यदि cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा का व्यापक मान होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसका सूत्र का निगमन कराया है पीछे, तो देख रहे हैं। अब यहां होगा तो cos, ये थीटा हो गया, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर होगा, और थीटा की जगह क्या है, तो थीटा माइनस 53 अंश 8 मिनट, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पर 25 अंश और 25 अंश 50 मिनट, ये हो गया। अब क्या करेंगे, एक बार धन चिन्ह को ले लें, एक बार ऋण चिन्ह को ले लें। तो एक बार धन चिन्ह लेंगे तो यह हो गया थीटा माइनस 53 अंश 8 मिनट बराबर 2n पाई और प्लस 2n पाई प्लस फिर 25 अंश 50 मिनट, तथा दूसरा ऋण चिन्ह के साथ लें तो होगा थीटा माइनस 53 अंश 8 मिनट बराबर 2n पाई माइनस 25 अंश 50 मिनट, ये हो जाएगा। अब एक बार धन चिन्ह लिए, एक बार ऋण चिन्ह लिए, तो अब यह होगा थीटा बराबर, अब इस चीज को उधर ले जाएंगे तो 2n पाई प्लस 2n पाई प्लस 25 अंश 50 मिनट और प्लस 53 अंश 8 मिनट, तथा थीटा बराबर होगा 2n पाई फिर माइनस 25 अंश 50 मिनट और प्लस 53 अंश 8 मिनट, ये हो गया। अब इसके बाद थीटा बराबर 2n पाई प्लस, अब यह हो जाएगा 50 मिनट और 8 मिनट, 50 8 58 मिनट, ये 58 मिनट हो गया। 50 मिनट और 8 मिनट 58 मिनट, और फिर होगा 3 अंश और 5 अंश, तो 3 अंश प्लस 5 अंश 8 अंश, और फिर 5 अंश और प्लस 2, 5 और 2 7, 78 अंश 58 मिनट, ये थीटा की वैल्यू हो गई। तो थीटा बराबर कितना हो गया, 1। थीटा बराबर 2n पाई, इसको जोड़ लिए तो 25 और 53 78, 3 5 8 5 2 7, 78 अंश 58 मिनट, और यहां हो गया थीटा बराबर 2n पाई और फिर 53 अंश 8 मिनट, 53 अंश 8 मिनट। अब यह 8 मिनट में से घटेगा नहीं, यह 8 मिनट में से घटेगा नहीं, 25 अंश 50 मिनट। तो अब यहां से 1 डिग्री उधार लेंगे,
तो जब 1 डिग्री उधार लेंगे, यह 53 है। अब यह 53 अंश में से 1 अंश उधार लिए, तो 1 अंश उधार लिए तो 60 मिनट, 60 और 8 68, 68 में से 50 कट गया, तो ये बचेगा 12 मिनट और यहाँ 52 अंश बचा, तो 52 में से 25 घटा, तो 12 में से 5 गया 7 और फिर 4 में से 2 गया, तो 27 अंश, तो प्लस एक बचा 27 अंश 18 मिनट। अब यह आपका उत्तर हो गया। तो ये प्रश्न 8 के आंसर है। अब ऐसे 9वां है या 10वां है, अब इनमें से देख लें, इसके बाद ये आपका प्रश्नावली समाप्त होता है। तो देखना 7वां हल किए, फिर 8वां हो गया। अब देखें या तो 9वां या तो 10वां। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है। या 10वां देखें, मान लीजिए 10वां दिया है कि साइन थीटा और प्लस कास थीटा, साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर √3 और +1 और /2। ये क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन दिया गया है और थीटा का व्यापक मान ज्ञात करना। ये दिया है से थीटा का व्यापक मान, अब इसका व्यापक मान ज्ञात कीजिए, व्यापक मान ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है। अब इसको देखें कैसे हल करेंगे। अब यहाँ अब यह क्वेश्चन दिया है साइन थीटा और प्लस कास थीटा और बराबर √3 + 1 और /2, ये चीजें दिया गया है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ साइन थीटा का गुणांक 1 है, साइन थीटा का गुणांक 1, इसको लिख लिए 1 साइन थीटा और प्लस कास थीटा का गुणांक 1 है, तो 1 × कास थीटा और बराबर हुआ करणी में b + 1 और बटे 2। अब हम पीछे आपको नियम बताए हैं कि a कास थीटा + b साइन थीटा = 0, तो हम क्या करते हैं, करने में a² + b² से भाग देते हैं। ठीक है, सूत्र आपको बता चुके हैं, निगमन कराए हैं, तो यहाँ लिखेंगे करने में a² + b²। अब a आपका 1 है, तो 1 का वर्ग प्लस b 1 है, तो 1 का वर्ग, अर्थात हो गया करने में 1 + 1, अर्थात हो गया करणी में 2 से भाग देने पर, इससे भाग देने पर, जब इससे भाग देंगे तो आपका आएगा 1 बटा करणी में 2 साइन थीटा प्लस 1 बटा करणी में 2 कास थीटा =
फिर कड़ी में 3 प्लस 1 और बटे 2 है। अब कड़ी 2 से भाग देंगे तो कड़ी 2 ये हो गया। अब हमने क्या किया, दोनों पक्षों में कड़ी में 2 से भाग दे दिया। कड़ी में 2 से भाग दिया तो 1 बटा कड़ी में 2 साइन थीटा प्लस 1 बटा कड़ी में 2 कास थीटा इंटू कड़ी में 3 प्लस 1 और बटा 2 का और कड़ी में 2 से भाग दिया। ये चीज अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब यह आपका साइन 45 अंश का मान हुआ। साइन 45 अंश, तो साइन 45 अंश का मान 1 बटा कड़ी में, तो साइन 45 अंश, तो साइन 45 अंश का मान 1 बटा कड़ी में। यह जो साइन 45 अंश है, तो साइन 45 को क्या लिख सकते हैं, साइन 45 को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2, या साइन 45 अंश का मान हुआ। अब यह साइन 45 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 2, तो 1 बटे कड़ी में 2 के जगह पर 1 बटे कड़ी में 2 के जगह पर क्या रखेंगे, साइन 45, और यह 45 अंश को रेडियन में बदला है तो क्या होगा, साइन पाई बाई 4, यानी साइन 180 अंश, तो साइन 180 अंश बटे 4 अर्थात साइन 45। तो इसको हमने लिख दिया साइन 45 अंश, यानी साइन पाई बाई 4 इंटू साइन थीटा प्लस, अब इसको 1/√2, अब यह 1/√2 को कास 45 लिख सकते हैं। कास 45 अंश बराबर 1/√2। अब यह 45 अंश को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कास पाई बाई 4 इक्वल टू 1/√2, यानी 1/√2 के जगह क्या रख सकते हैं, कास पाई बाई 4। क्या हो गया, कास पाई बाई 4 इंटू कास थीटा और बराबर, अब यह जो मान आपका होगा, अब यह मान आपका कास 15, ये मान आपका कास 15, अभी हाई स्कूल में भी आप मान निकाले थे और पीछे भी मान निकाले थे। तो देखें ये किसका मान है, तो कास 15 अंश। यदि कास 15 अंश का हम मान निकालते हैं, यहाँ रफ में देखें कास 15 अंश है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, यह कास 45 अंश और -30 कास 15 अंश, यह कास 15 अंश का मान, तो कास 15 को क्या लिख सकते हैं, कास 45 -30, 45 में से 30 जाएगा तो 15 अंश आएगा। अब यदि इसको यह ए मान है, ये ए हुआ और यह बी हुआ, तो कास ए ऋण बी हाई स्कूल में भी पढ़े हैं और पीछे सूत्र पढ़ाए आपको कि कास ए माइनस बी का सूत्र, तो कास ए माइनस बी, तो कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, तो इसका सूत्र होगा कास ए कास बी और प्लस साइन ए और साइन बी, ये सूत्र होगा। अब यह कास ए ऋण बी का, तो क्या होगा, कास ए ऋण बी, तो कास ए कास बी, ये जब माइनस रहता है तो प्लस, ये क्या होगा, साइन ए इंटू साइन बी, ये हो गया। और कास 45 का मान 1/√2 इंटू कास 3/√3 प्लस साइन 45 1/√2 इंटू साइन 1/2। अब यह क्या आएगा, √3/2√2 और प्लस
अब यहाँ एक एकन्नम एक और बटे 2 करने में 2। अब इसका लसागु 2 करने में 2। अब यह इसका लसागु 2 करने में 2, या 2 करने में 2 हुआ, इससे भाग दिया, एक बार या एक का गुणा किया, 2 करने में 3 और प्लस 2 करने में 2 से भाग दिए, एक बार गया, एक एकन्नम एक। अर्थात यही मान यहाँ दिया गया है, यही मान यहाँ दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है कर्णिम 3, तो यह आपका हुआ कर्णिम 3 धन 1 और बटे 2 करने में 2, कर्णिम 3 धन 1 बटे 2 करने में 2। अब यह किसका मान है? अब यह किसका मान है? cos 15 एक cos 15 का मान है, एक cos 15। अब यह cos 15 हो गया। अब देखें, अब इसको क्या लिख सकते हैं? cos a cos b प्लस sin a sin b। क्या हो गया? cos a cos b, यहाँ cos a cos b प्लस sin a sin b, तो cos a माइनस b, अर्थात इसको क्या लिखेंगे? cos a, अब a की जगह थीटा और माइनस b की जगह पर पाई बाई। अब इसका हम तोड़ेंगे तो क्या होगा? यह cos थीटा इंटू cos पाई बाई, तो cos थीटा इंटू cos पाई बाई प्लस फिर क्या होगा? sin थीटा इंटू sin पाई बाई। और यह cos 15, अब यह 15 को क्या लिख सकते हैं? तो देखें यहाँ 15 को हम रेडियन में बदल रहे हैं, तो 15 और गुणे पाई और बटे 180, 15 बरहम 180, अर्थात कितना होगा? पाई बटे 12। तो इसका मान क्या हो गया? cos पाई बटे 12, ये हो गया। अब यह सूत्र क्या हो गया? यह थीटा हो गया और यह क्या हो गया? अल्फा। तो हमारा क्या हो गया? यह cos थीटा बराबर cos अल्फा, cos थीटा बराबर cos अल्फा। तो जब cos थीटा बराबर cos अल्फा होगा तो थीटा बराबर होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। क्या हो जाएगा? थीटा बराबर, तो थीटा के जगह पर थीटा माइनस पाई बाई 2, थीटा माइनस पाई बाई 2 बराबर 2n पाई और प्लस माइनस अल्फा, अल्फा के जगह पर पाई बटे 12, ये चीजें। अब एक बार हम क्या करेंगे? यह cos थीटा, तो cos थीटा बराबर cos अल्फा, तो थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब एक बार धन चिन्ह को ले लें, एक बार ऋण चिन्ह को। तो जब एक बार धन चिन्ह को लेंगे तो हो गया थीटा माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू 2n पाई और प्लस पाई बाई 12, तथा दूसरे बार ऋण चिन्ह लें तो थीटा माइनस पाई बाई 4 और इक्वल टू 2n पाई और फिर माइनस पाई बाई 12, ये चीजें हो गया। हाँ? तो अब हम क्या करेंगे? थीटा माइनस पाई बाई 2, तो थीटा माइनस पाई बाई बराबर 2n पाई और प्लस पाई बाई 12, तथा दूसरा मान थीटा माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 12। अब इसके बाद अब इसको उधर ले चलना,
तो यहाँ बचेगा थीटा इक्वल टू, अब यह थीटा इक्वल टू, फिर क्या होगा 2n पाई, तो 2n पाई प्लस पाई बाई 12, और ये माइनस पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 4, तो उधर आएगा वो प्लस पाई बाई 4, ये हो गया। तथा अब यहाँ थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 12, और फिर माइनस है तो इधर आया प्लस पाई बाई 2। अब इसी को सरल कर देंगे तो आपका थीटा का व्यापक मान होगा। अब जरा इसको हल करें तो कितना होगा, तो पाई बाई, या पाई बाई 12 और प्लस पाई बाई 2। अब इसका लसा दिया जाए तो 12 पाई बटे 12 प्लस पाई बटे 4, इसका लसा 12 हुआ, तो 12 एकदम एक का गुणा किए तो पाई प्लस 4 दिया, या 4 दिया तो 3 पाई हो गया। अब यह 3 पाई धन पाई, यह हो गया 4 पाई और बटे 12, अब यह 4 दिया 12, अब यह हो गया पाई बटे 3। अब इसका मान हो गया, इतने का मान हो गया पाई बाई 3, तो लिखेंगे यह थीटा, तो थीटा बराबर 2n पाई, या 2n पाई, और इसका हल इतने का हल तो पाई बाई 3, ये पाई बाई 3, ये चीजें हो गया, ये आंसर हो गया, ये भी है। अब यह अब दूसरा वाला कर देते हैं। अब इसको हल करें तब कितना होगा, यह है माइनस पाई बटे 12 प्लस पाई बटे 4, अब इसका हो गया 12 और 4 का लसा 12, 12 एकम, एक का गुणा किए तो माइनस पाई प्लस 4 दिया 3 पाई। अब यह 3 पाई में से 1 पाई गया, तो 3 पाई में से 1 पाई गया 2 पाई और बटे 12, 2 छके 12, अर्थात पाई बटे 6, ये हो गया। तो इसको लिखेंगे थीटा इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई हो गया और प्लस पाई बाई 6। अब यही आपका उत्तर हो गया। अब इस तरह से आप इस प्रश्नावली को हल करेंगे, आगे फिर कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।